हेलो फ्रेंड्स, मैं करियर काउंसलर करियर पाठशाला की तरफ से रजनी। आज आपको इस वीडियो में इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ जो स्टूडेंट के डाउट्स आते रहते हैं उसके रिगार्डिंग हम कुछ डिस्कशन करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट की बहुत ज्यादा क्वेरी आती है कि हम गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए इंटरेस्टेड हैं बट वी नो ओनली DTU, NSIT और IIIT। तो आगे के फर्दर कॉलेजेस के लिए आप गूगल भी सर्च करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपको प्रॉपर लिस्ट नहीं मिल पाती। दोज हु आर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से हैं, आपके प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में तो हर एक को पता है क्योंकि इंजीनियरिंग के प्राइवेट कॉलेजेस की प्रमोशन एड्स बहुत ज्यादा होती हैं। बट मैं अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं, जैसे महाराष्ट्र CETU होता है, एक ये अच्छे लेवल पे होता है, पूरा महाराष्ट्र का एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता है। दूसरा हम कीम की बात करते हैं, कॉमेट की बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के जो निकलते रहते हैं जिनकी लिए आपको आप उनका फॉर्म अलग से फिल करना होता है। वो JEE मेन के बेसिस पे एडमिशन नहीं लेते हैं। अभी कुछ लोगों को ये लगता है कि सिर्फ JEE मेन का एक लौता एग्जाम देने से आप ऑल ओवर इंडिया के लिए एलिजिबल हो जाते हो, बट ऐसा नहीं है। हर स्टेट का अलग से इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है जिसमें कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ही कम फीस पे एडमिशन ले सकते हो। आप अपनी चॉइस ऑफ स्ट्रीम भी ले सकते हो। जो लोग CS लेना चाहते हैं, IT लेना चाहते हैं, मैकेनिकल है, केमिकल है, सो मेनी स्ट्रीम्स आर देयर। बट लोगों को इतना मालूम ही नहीं है उन चीजों के बारे में कि वो फॉर्म कब आउट होते हैं, क्या उनका फीस स्ट्रक्चर है, कैसा उनका रैंकिंग है, कॉलेज कहाँ है, लोकेशन क्या है, फैसिलिटीज कैसी है, फैकल्टी कैसी है। इसी चीज के लिए आप करियर पाठशाला से जुड़ सकते हैं, जिसमें कि स्टेप 1 आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देना। एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कब किस स्टेट का फॉर्म निकल रहा है, आइदर इट इज गवर्नमेंट फॉर्म और इट इज प्राइवेट फॉर्म। सेकेंड स्टेप पे जब हम लेके चलते हैं तो हम आपको फॉर्म फिलिंग कराते हैं ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए या फॉर्म रिजेक्शन में ना जाए। थर्ड वन इज के डोमिसाइल एक जरूरी चीज है जो कि दिल्ली स्टूडेंट्स को बनवाना चाहिए। डोमिसाइल से क्या होता है, जो हमारा 85% कोटा और 15% कोटा का डिफरेंशिएट है। मैं आपको बता दूं 15% कोटा जो होता है वो आउटसाइडर स्टूडेंट के लिए होता है, बट बाहर से स्टूडेंट आए हुए जो 12th क्लास दिल्ली में करते हैं दे आर ऑल्सो कंसिडरिंग 85%। इसी के लिए डोमिसाइल जरूरी होता है क्योंकि डोमिसाइल में आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। डोमिसाइल बनने के लिए डोमिसाइल होता है जैसे कि आपका आधार कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, ऐसे ही कि आप कितने टाइम से दिल्ली में रह रहे हो, ये उसका एक सर्टिफिकेशन होता है। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं कि आप दिल्ली में 5 साल से ऊपर से रह रहे हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। वो कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, उस चीज के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको आगे डिटेल में उस चीज के लिए डिस्कस कर लेंगे। अब इस वीडियो के 4th पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन of form, second point form filling and third point is domicile and the fourth point पे हम चलते हैं जिसमें कि हम डिस्कशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द बजट ऑफ द स्टूडेंट। अब जैसे कि आप जानते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बजट बहुत ज्यादा है फीस के, वहीं अगर मैं गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो उनका जो बजट रहता है 4 ईयर का बीटेक का जो बजट रहता है इट्स अप्रोक्स 7 to 8 लाख रुपीज रहता है। बट अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो इट्स 20 to 25 लाख रहता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन फीस। जो स्टूडेंट गवर्नमेंट के लिए जाना चाहते हैं वो प्लीज इंफॉर्मेशन अच्छे से ले ले, आप नंबर पे कांटेक्ट करें ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलके आप इंजीनियरिंग में अच्छा करियर बना सके। जो बहुत ही पुअर फैमिलीज हैं और बीटेक करना चाहते हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि मैं आपको बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग के डिप्लोमास हैं जिनमें 7 to 8,000 पर ईयर फीस स्ट्रक्चर है। तो उन स्टूडेंट के लिए भी ये ऑप्शन है कि आप इस चीज को कांटेक्ट करें कि आप कहाँ कहाँ एडमिशन किस किस बेसिस पे ले सकते हो। 7 to 8,000 फीस है पर ईयर। अब मैं बात करूं आपसे 5th पॉइंट की, तो 5th पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं कि जैसे ही आपका JEE मेन का रिजल्ट आता है और जितने भी गवर्नमेंट के फॉर्म आपने फॉर्म फिल करे होते हैं उनका रिजल्ट आता है, उसके बाद आगे का काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस कैसे करना है। JEE मेन की अगर बात करें और स्टेट गवर्नमेंट IP यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें 8 राउंड ऑफ काउंसलिंग होती है। उसमें 3 से 4 बार रजिस्ट्रेशन होता है जिसके बारे में स्टूडेंट को नहीं मालूम होता है। अगर फर्स्ट टाइम का रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हो। अगर आपने फर्दर 2nd और 3rd काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो भी आप आगे के काउंसलिंग राउंड से आउट हो जाओगे। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज
कि कुछ स्टूडेंट को ये लगता है कि हमें कोई सीट अलॉट हुई है तो हमें वहाँ एडमिशन लेना ही पड़ेगा, हम अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, जैसे ही आपको अलॉटमेंट आती है आपको 40,000 पे करने होते हैं, जो कि GGS IP यूनिवर्सिटी की फीस होती है पार्ट पेमेंट। अब ये पार्ट पेमेंट करने के बाद ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी आपको उस सीट के लिए कंफर्म कर देते हैं कि आप उस सीट के लिए बाउंड हो गए हो, आप इस कॉलेज में ही एडमिशन लोगे। नहीं, आप उस सीट को अपग्रेड कर सकते हो। बट वन पॉइंटेड थिंग इज दैट कि अगर आप कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट अपने शो करते हो, अपनी प्रेजेंस शो करते हो, अपना इंटरेस्ट शो करते हो, अपनी फीस सबमिट करते हो, रेस्ट ऑफ फीस, देन आपके लिए वो सीट बुक हो जाएगी, आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे आपकी सीट अच्छे कॉलेज में मिल सकती है। वो कैसे मिल सकती है उसके लिए आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद एक मेन पॉइंट और भी आता है जो कि वेकेंट सीट राउंड का है। सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट का एडमिशन महाराजा अग्रसेन में होता है, महाराजा अग्रसेन में 4th राउंड में उस बच्चे का एडमिशन हो जाता है, बट वेकेंट राउंड में उसका एडमिशन DTU में हो जाता है, तो वो महाराजा अग्रसेन की सीट छोड़ देता है। अब महाराजा अग्रसेन की जो सीट है वो IP के वेकेंट राउंड में निकल के बाहर आती है। अब इस सीट को कैसे ग्रैब करना है, सबसे मेन पॉइंट, ये सीट की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, किस तरह से आप उस चीज को ग्रैब कर पाओगे। इस चीज के लिए आप एक एक पॉइंट को कंसल्ट करके चल सकते हो। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारी, ये जो कंसल्टेशन के बहुत सारे चार्जेस हैं। एक हमारा नॉर्मल पैकेज है जिसमें आप A से लेके Z तक पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता अच्छे कॉलेज में। तो उसका पैकेज ज्यादा नहीं है, 15,000 का पैकेज है। बाकी आपको काउंसलर जो भी है गाइड करेगा, जो भी आपको उसमें कंसेशन हो पाएगा वो कंसेशन करेंगे, और जो पुअर फैमिली को बिलोंग करते हैं हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो इस चीज के लिए आप मेरे को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अच्छे कॉलेज को एडमिशन लेने के लिए वेट कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें और कंसल्ट करें, ईयर ड्रॉप ना करें। मैं फिर से कहना चाहूंगी कि ईयर ड्रॉप ना करें, क्योंकि आपके पास बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स हैं जो इंतजार कर रही हैं। अगर आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सेंटर पीतमपुरा, पश्चिमी हाट, जनकपुरी हर जगह पे है। आपको जो भी लोकेशन सूट करती है आप उस लोकेशन पे आके अपना अपॉइंटमेंट बुक करके टेलीफोनिकली काउंसलिंग ले सकते हैं और इस पैकेज को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू।